प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर हमारी क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की इस क्लास में मैं आपको राजस्थान जीके के प्रश्न करवा रहा हूँ दोस्तों। क्या करवा रहा हूँ? राजस्थान जीके के प्रश्न करवा रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के अंदर बहुत छपने वाले है। अगर आप आज के इस क्लास को कंप्लीट देख लेते हो तो ये मान के चलो 20 से 25 प्रश्न तो आपके इसी क्लास में से आपके परीक्षा के अंदर रहने वाला है। आप सभी विद्यार्थियों में बताऊं, बीएसटीसी का जो पेपर है दोस्तों, बीएसटीसी का पेपर आपके 20 मई 2026 को आयोजित होने वाला है। एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है, समय आपके पास काफी कम बचा हुआ है। अगर आज की इस क्लास को आप कंप्लीट अच्छी तरह से याद कर लेते हो तो ये मान के चलो इस क्लास में से 20 से 25 प्रश्न एग्जाम के अंदर हो पाएंगे। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप इस क्लास को अच्छी तरह से पूरी पढ़ लेते हो तो 20 से 25 प्रश्न तो दोस्तों आप इसी क्लास में से करके आओगे। ये मैं आपसे 100% गारंटी के साथ विश्वास दिलाता हूँ। तो चलेगा साथियों, पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, राजस्थान में मातृक्षिका देवी के नाम से किसे जाना जाता है? प्रश्नों का जो लेवल है धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, बस आप क्लास में एंड तक बने रहिएगा। बताओ, राजस्थान में मातृक्षिका देवी के नाम से किसे जाना जाता है? कैला माता, करणी माता, शीतला माता या आपके जैन माता? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, आप सभी के यहाँ पर आंसर आ रहे हैं। क्या बता रहे हैं? यहाँ पर बता रहे हैं शीतला माता बता रहे हो, यानी कि आपका सी ऑप्शन जा रहा ना, सी ऑप्शन बताने वाले का सही आंसर आ गया भाई। चलो अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक तत्वाद्य यंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा एक तत्वाद्य यंत्र नहीं है? अलगोजा, कामाइचा, जंतर या आपके रावणहता? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। तत्वाद्य यंत्र नहीं है तो अलगोजा, अलगोजा आपका तत्वाद्य यंत्र नहीं है। अलगोजा आपका सुशिर वाद्य यंत्र है। किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। अगर आप पहले बार में बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लो। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। चलेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर है, जोधपुर है, कोटा या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ। बिल्कुल शानदार है, आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है और जोधपुर आप बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जोधपुर बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन जो भी बता रहे ना सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जहर खा मेवाती का संबंध किससे रहेगा? जहर खा मेवाती का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ताशा, पूंगी, मशक या आपके भभंग? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है गुरुजी मुझे पहले बार में बीएसटीसी में सिलेक्शन लेना है, तो आप इस क्लास को अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि इस क्लास में से आपकी परीक्षा के अंदर है 20 से 25 प्रश्न तो एग्जाम के अंदर हो चुकने वाले दोस्तों। तो मैं आप विश्वास के साथ बोल रहा हूँ, कंप्लीट इस क्लास को देखना ही। चलो क्या बता रहे हो? बबंग बता रहे हो? क्या बता रहे हो? बबंग यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन डी आपका से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। वाकल नदी को और किस नाम से जाना जाता है? वाकल नदी को और किस नाम से जाना जाता है? साबरमती नदी, माही नदी, बनास नदी या आपके चंबल नदी? इस प्रश्न को स्टार लगा लो, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। वाकल नदी को और किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? केरो जी, वाकल जो नदी है इस नदी को आपके साबरमती नदी के नाम से जाना जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगर आप भी यहाँ पर ऑप्शन ए बता रहे हो तो सही बता रहे हो दोस्तों। ठीक है, चलो चलेगा भाई। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न रहेगा, अंगरेखे के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? अंगरेखे के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है दोस्तों? जल्दी से बता दो, फटाफट से यहाँ पर कमेंट करो। आत्म सुख, पटका, चोगा या कुर्ती?
ये भी प्रश्न मोस्ट है, तो इस प्रश्न को मैंने मोस्ट लगा दिया। अंगरैखे के ऊपर बांधे जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो यहाँ पर पटका बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन बी फॉर बेस्ट गुरुजी। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा, जयपुर, झालोर या आपके बाड़मेर? बताओ, राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, झालोर यहाँ पर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? यहाँ पर आप सभी विद्यार्थी जालोर बता रहे हैं, यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी बता रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 1995, 1997, 1999 या 2001? जल्दी से बताओ दोस्तों। मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया, एक बार फिर से बताना चाहता हूँ। अगर आप आज की इस क्लास को कंप्लीट देखते हो तो आपका जो 20 मई को जो पेपर होने वाला है, इसमें आपकी इस क्लास में से 20 से 25 प्रश्न इसी क्लास में से आने वाले हैं। तो आपको ये क्लास पूरी देखना है। एग्जाम से पहले पहले 2 से 3 बार रट्टा मार के रख लेना है। चलो, 1999 यहाँ पर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? 1999 बता रहे हो, यानी कि आपका सी ऑप्शन सबका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है या आपके बीकानेर है? राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पे दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है, आप जयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? जयपुर यहाँ पर बता रहे हो। ठीक है, यानी कि जयपुर बता रहे। ऑप्शन नंबर बी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, वाल्लर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? वाल्लर नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? भील जनजाति, मीणा जनजाति, ग्रासिया जनजाति या आपके सहरिया जनजाति? अगर आपने भगवती ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आपको भगवती ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बीएसटीसी की तैयारी निःशुल्क करवाई जा रही है। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। वालर नृत्य की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर आप ग्रासिया बता रहे हो, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। बड़ी टनी चित्र शैली का संबंध किस स्थान से है? बड़े ठंडे चित्र शैली का संबंध किस स्थान से रहेगा? बूंदी, किशनगढ़, कोटा या आपके अलवर है? बड़े ठंडे चित्र शैली का संबंध है किस स्थान से है दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और यहाँ पर आप किशनगढ़ बता रहे हो, यानी कि ऑप्शन जो भी बता रहे हैं ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? राजस्थान का धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, भरतपुर या आपके अलवर है? राजस्थान का धान का कटोरा किस जिले को कहते हैं दोस्तों? यह प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है दोस्तों, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है और यहाँ पर काफी सारे विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बताऊं, इस प्रश्न को आपको अच्छे से याद करना है। धान का कटोरा की बात हो रही है, ठीक है कि गुरु जी अगर आपसे अन्न का कटोरा पूछे, अन्न का कटोरा आपसे पूछे तो आपका हो जाएगा गंगानगर। क्या हो जाएगा? गंगानगर हो जाएगा। लेकिन आपसे धान का कटोरा पूछाए, धान का मतलब होता है चावल, यह कहते हैं आपके हनुमानगढ़ का। ऑप्शन यहाँ पर ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए से हो जाएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो ना, ऑप्शन नंबर ए बताने वाले का सबका करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, चलेगा। अगला प्रश्न देख लो। अगर आपसे अन्न का कटोरा पूछा जाता ना तो आपका गंगानगर हो जाता। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से शुरू हुई थी? जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है या आपके उदयपुर है? दोस्तों क्लास को कंप्लीट देखना है, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। क्या बता रहे हो? अजमेर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? अजमेर बता रहे हो। आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। मानदल क्या है दोस्तों? मानदल क्या है? आभूषण है, लोक वाद्य यंत्र है,
छापा कला ये आपके परिधान है। मांडल क्या है दोस्तों? गुरुजी, मांडल की यहाँ पर बात हो रही है, ये एक प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, कौन सा दुर्ग चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर स्थित है? कौन सा दुर्ग चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर है? चित्तौड़गढ़ है, कुंभलगढ़ है, रणथंभौर है या आपके मेहरानगढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ, कौन सा दुर्ग चिड़ियाटुंग पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है। आप सभी का यहाँ पर कमेंट आ रहा है, गुरुजी आप मेहरानगढ़ दुर्ग को लिख दो। मेहरानगढ़ दुर्ग की मैं आपसे बात करो तो ये आपके जोधपुर जिले में दोस्तों कहाँ पर है? ये आपके जोधपुर जिले में। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, क्रांतिकारी विजय सिंह पटेल का वास्तविक नाम क्या था? क्रांतिकारी विजय सिंह पटेल का वास्तविक नाम क्या था? राम सिंह है, भूप सिंह है, नरेंद्र देव है या आपके प्रताप सिंह है? क्रांतिकारी विजय सिंह पटेल का वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? भूप सिंह बता रहे हो? क्या बता रहे हो? भूप सिंह यहाँ पर बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है? लूणी नदी, बनास नदी, बाण गंगा नदी या आपके माही नदी? बताओ, राजस्थान की कौन सी नदी यमुना में मिलती है दोस्तों? बिल्कुल शानदार है। आप सबका यहाँ पर कमेंट आ रहा है, बाण गंगा नदी बता रहे हो। इसी बाण गंगा नदी को आपके अर्जुन की गंगा कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्जुन की गंगा के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है ना? यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश में आते हैं दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक किस देश में आते हैं? अमेरिका। किस देश से आते हैं भाई? प्रश्न को समझो, किस देश से हमारे भारत में आते हैं बताओ? अमेरिका, फ्रांस है, ब्रिटेन है या आपके जर्मनी? इस प्रकार के प्रश्न आपके बीएसटीसी के पेपर में आते हैं भाई। मैंने कहा था ना कि धीरे धीरे प्रश्नों का लेवल बढ़ेगा, यानी कि ऐसे ही प्रश्न आएंगे। और मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 20 से 25 प्रश्न इस क्लास में आएंगे, यानी कि 100% इसी क्लास में से आएंगे। पूरे क्लास देख लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। आपका कोई दोस्त बीएसटीसी की तैयारी कराए, उनके साथ इस क्लास को शेयर कर दो, ताकि वो भी इस क्लास को देख ले और 20 से 25 प्रश्न हमने अच्छे तरह से क्लियर कर ले। फ्रांस बता रहे हो? क्या बता रहे हो? फ्रांस बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, माही महोत्सव है कहाँ पर आयोजित है? माही महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया जाता है? डूंगरपुर है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ है या आपके उदयपुर है? माही महोत्सव का आयोजन है किस जिले में किया जाता है दोस्तों? बांसवाड़ा बता रहे हो? क्या बता रहे हो? बांसवाड़ा बता रहे हो। आपका बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो, आकलवुड फोसिल पार्क है काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ, आकलवुड फोसिल पार्क है कहाँ पर स्थित है? बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए भाई। तो क्या बता रहे हो? जैसलमेर बता रहे हो? क्या बता रहे हो? जैसलमेर बता रहे हो। ऑप्शन ए हमारा से हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब लो भाई। अगला प्रश्न देख लो, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया गया था? पोखरण है, सूरतगढ़ है, फलोदी या आपके देशनोक है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। ठीक है? आप सबके यहाँ पर आंसर तो मैं देख ही रहा हूँ। पोखरण बता रहे हो? क्या बता रहे हो? पोखरण यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन ए हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, पोमचा क्या है दोस्तों? पगड़ी, घोटा, ओढ़नी या क्या आभूषण है? पोमचा की यहाँ पर बात हो रही है दोस्तों। पोमचा क्या है दोस्तों? वेरी गुड। आप सबके यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं। कमेंट में प्रत्येक विद्यार्थी को देख रहा हूँ। पोमचा क्या है कि गुरु जी? पोमचा जो है ना, पोमचा ये ओढ़नी का प्रकार है। क्या है? पोमचा आपके ओढ़नी का प्रकार है दोस्तों, यानी कि आपका सी ऑप्शन हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? जयपुर है, बीकानेर है, जोधपुर है या आपके उदयपुर है? जल्दी जल्दी से बताओ, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे दोस्तों?
आप सबको यहाँ पर कमेंट कर देना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पर आप बीकानेर बता रहे हो, क्या बता रहे हो दोस्तों? बीकानेर बता रहे हो। ऑप्शन बी हमारा स्पीकर से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या आपके झुंझुनू? दोस्तों, सालिम सिंह की हवेली पूछे, पटुओं की हवेली पूछे, चाहे आपसे नतमल की हवेली पूछे, चाहे आपसे हवेलियों का शेर पूछे, या आपने जैसलमेर को कह बचे। किसे कहते हैं? जैसलमेर को कहते हैं। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। चलो, प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है? हीरालाल शास्त्री, दामोदर लाल व्यास, जय नारायण व्यास, गोकुल भाई भट्ट। राजस्थान का लोहा पुरुष किसे कहा जाता है दोस्तों? बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके कमेंट में दिख रहा हो। गुरुजी, राजस्थान के लोहा पुरुष है दामोदर व्यास को कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न देख लो। एक समान 9 महल है किस किले में बने हुए हैं? एक समान 9 महल है किस किले में बने हुए हैं दोस्तों? आमेर है, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है या के तारागढ़ है? एक समान 9 महल है किस किले में बने हुए हैं दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार है। नाहरगढ़ दुर्ग बता रहे हो, क्या बता रहे हो? नाहरगढ़ दुर्ग बता रहे हो। इसे नाहरगढ़ दुर्ग को आपके सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सुदर्शनगढ़ के नाम से जानते हैं। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान में एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राजस्थान में एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास। राजस्थान में एक ही आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? मोतीलाल तेजावत बता रहे हो। ऑप्शन नंबर बी हमारा से हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो। अशोक विहार मरगवन कहाँ पर है? अशोक विहार मरगवन कहाँ पे है दोस्तों? जोधपुर है, जयपुर है, अजमेर है या आपके कोटा? अशोक विहार मरगवन की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ पर बता रहे हो जयपुर जयपुर जयपुर। क्या बता रहे हो मेरे लाडलो? यहाँ पर आप जयपुर बता रहे हो। अगर आप BSTC के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो, मैं आपको कंटिन्यू तैयारी करवा रहा हूँ। प्रतिदिन हमारी जो क्लास आती है सुबह को आती है, सुबह को 7 बजे आती है, तो आप हमारे साथ सुबह को 7 बजे डेली क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। चलो, अगला प्रश्न देख लो। तिमनगढ़ का किला कहाँ स्थित है? करौली, धौलपुर, भरतपुर या आपके सवाई माधोपुर? तिमनगढ़ का किला कहाँ है दोस्तों? आप सबको कमेंट कर देना है। गुरु जी, तिमनगढ़ का किला की यहाँ पर बात हो रही है और करौली बता रहे हो। इसी करौली को डांग की रानी कहते हैं। क्या कहते हैं? डांग की रानी के नाम से करौली को जानते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। सोनार किले का निर्माण किस भारतीय शासक ने करवाया था? तो राव जेसल ने इसका निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया, कार्तिक शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तृतीया, भाद्रपद शुक्ल तृतीया? गणगौर का त्योहार किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? क्या बता रहे हो? चैत्र शुक्ल तृतीया यहाँ पर बता रहे हो। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लो। सरगासुली कहाँ स्थित है दोस्तों? अजमेर है, उदयपुर है, जयपुर है या जोधपुर है? सरगासुलिया इस्लाट कहाँ पे दोस्तों? जयपुर में। कहाँ पर है? आपने जयपुर में है। अगला प्रश्न देखिएगा। रणकपुर जैन मंदिर में कुल कितने खंबे हैं? 1100, 1244 है, 1444 है या आपके 1500? तो रणकपुर का जैन मंदिर आपके पाली जिले में और इसमें 1444 इसमें खंबे हैं, जिसे स्तंभों का अजायब करके नाम से जानते हैं। और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। वीर सतसई के रचयिता कौन है? वीर सतसई के रचयिता कौन है दोस्तों? चंद बरदाई, सूर्यमल मिश्र है, मोहनलाल नेणसी या बांकिम दास है? वीर सतसई के रचयिता सूर्यमल मिश्र है।
ठीक है, अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो और आपका सपना है गुरुजी मुझे बीएसटीसी 2026 के अंदर है पहले बार में सिलेक्शन लेना है, तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप इस 5000 प्रश्नों की बुक को पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी। मैं आप सभी विद्यार्थियों को विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपको बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना है तो आप इस 5000 प्रश्न की बुक को पढ़ लो, आपके सिलेक्शन को कोई भी माइकलाल रोक नहीं सकता है। गुरुजी 5000 प्रश्नों का बुक हमें कहाँ और कैसे मिलेगा? तो इस बुक का आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगेगा मात्र और मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर लो 6367256234 6367256234। इस नंबर पे 99 पे का पेमेंट करना है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आप इसे बुक एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो, आपके सिलेक्शन को बीएसटीसी में प्रथम बार में सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो जितना जल्दी हो सकता है जितना जल्दी बुक को परचेज करके पढ़ने लग जाओ। और यहाँ पर आपका 1951 आ रहा है, ऑप्शन बी सही है। अगला और अंतिम प्रश्न है, आपके कितने ऑप्शन सही हुए है? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है या 35 में से 35 सही है? कमेंट करके बताओ। अब मैं आपके लिए शाम को क्लास लेकर आऊंगा, शाम को 8 बजे लाइव क्लास लेकर आऊंगा। तो मिलेंगे शाम को 8 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।